नमस्कार बंटी जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसटीईटी 19 के आप अभ्यर्थी हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरीके से स्थानांतरण की बात आ रही है, क्या कुछ कहिएगा इस पे, कैसे इसको देखते हैं? सबसे पहली बात एनबीसी 24 और आपकी पूरी टीम को एसटीईटी क्वालिफाइड बंटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लोगों की आवाज शुरू से बने हुए रहे हैं और अभी भी बने हुए हैं और आने वाले टाइम में भी एनबीसी 24 के माध्यम से एसटीईटी सीटेट बीटेट के सारे साथी आपके साथ बने हुए हैं और बने हुए रहेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सरकार जिस तरह से प्रेशर हम लोग बनाए हुए थे और हमने बोला भी था इंटरव्यू में, आपके इंटरव्यू में ही, आपके चैनल के माध्यम से हमने बोला था कि सरकार जिस तरह से काम कर रही उस तरह के रवैये से हम लोग कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इसी बीच में एक नया जो ये ड्रीम प्लान तैयार कर रही है सरकार की, छठा चरण के करते करते हम हस्तांतरण की बात जो कर रहे हैं, मतलब एक जिला से दूसरे जिला में जो अपना, जैसे जो लड़का जहां अभी या कोई महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी जो ऑलरेडी जहां ज्वाइनिंग किए हुए हैं, उसका चेंजिंग की बात कर रही है कि अपना गृह जिला में वो आने की बात कर रही। तो लेकिन इससे पहले जो उलट जब एनडीए की सरकार थी उस समय यही नीतीश कुमार जी थे और ये बात कहा गया था कि 7वां चरण के बाद ही ये प्रक्रिया होगा। अगर ये प्रक्रिया करने के लिए जा रही है तो सरकार कहीं ना कहीं एसेट 19 हो या सीटेट बीटेट हो, 7वां चरण को कहीं ना कहीं डिले करना चाह रही है। एक बात मैं आपको बता दूं। दूसरा नंबर, अगर इस पर सरकार ने कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की बात कर रही है तो वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सरकार 7वां चरण का नोटिफिकेशन दे। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, चाहे जैसे भी दे, सरकार 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी करे। और जो डेडलाइन की बात कही है सरकार ने कि 25 दिसंबर तक हम डेडलाइन जारी कर देंगे, और हमको पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है अगर 25 तक ये डेडलाइन जारी नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे फिर हमारा संघर्ष का रास्ता होगा, रोड पे आने की बात होगी और लड़ाई को जारी रखने की बात होगी। अभिषेक जी अभिषेक जी, सवाल रखिए। लगातार सरकार पर प्रेशर बन रहा है बहाली को लेकर, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सरकार पर प्रेशर इसलिए बन रहा है, सरकार अपने स्टैंड आउट पे कायम नहीं है। यही तेजस्वी जी थे, जब इनका घोषणा पत्र था चुनाव से पहले, आपको पता है कि जब ये विधानसभा का इलेक्शन हुआ था 19 में, इन्होंने साफ घोषणा पत्र में जारी किया था कि 10 लाख हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम 10 लाख को सेंक्शन करेंगे। लेकिन 10 लाख सेंक्शन करना तो दूर, जो बहाली एनडीए के सरकार के रीजन काल में, उसी बहाली को ये नए तरीके से मीडिया में थ्रू आउट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का कहीं ना कहीं एक तरह से रूलिंग जो पार्टी है उस पार्टी में अपने आप को जिंदा रखने की बात है। प्रधानमंत्री कैडर के रूप में मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के कैडर के रूप में आप लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीतिक, आप अपना रोटी कहीं ना कहीं अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभ्यर्थी को इस राजनीतिक स्टंट से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रक्रिया को लेकर, अपनी बहाली को लेकर, हमारा यही, जब हम लोग एनडीए की सरकार थी, इनके साथ जब भाजपा अलायंस पार्टी थी, तो उस समय हम लोग जब आवाज उठाते थे यही एनडीए को हम टारगेट करते थे, यही भाजपा को हम टारगेट करते थे। लेकिन उस समय दुर्भाग्य होता था कि नीतीश कुमार के ऊपर हम लोग टारगेट नहीं करते थे। आज जो हमारी लड़ाई है, इनके सेंटर ऑन नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जी को इनके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है। जिस तरह से वो आनंद फानन में बयानबाजी करते रहते हैं और जिस तरह से शिक्षा मंत्री का उलट बयान आता है, जब से हमारा आंदोलन हुआ हमारे साथियों के द्वारा, जब डाक बंगला चौराहा को हम लोगों ने 4 घंटे तक घेर रखा, उसके बाद जब ये सरकार का, जब देख रहे सरकार ऑलरेडी बैकफुट पे आई, सरकार को लगा कि हमारे खिलाफ में हमारे लिए एक मुहिम बन रहा है, तब ये सरकार कहीं के स्टैंड आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से आया और कहीं ना कहीं 7वां चरण देने की बात ये कर रहे हैं, 7वां चरण में नियमावली को लागू करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये दबाव हमेशा रहेगा और दबाव पे हम लोग काम कर भी रहे हैं और हमारी टीम कहीं से लगी हुई है। मैं आपको बता दूं, अगर ये 25 दिसंबर तक ये डेडलाइन ये जारी किए हैं, अगर 25 दिसंबर तक ये डेडलाइन ये जारी नहीं कर देंगे, 7वां चरण का नोटिफिकेशन अगर नहीं आएगा, तो पटना के अंदर में इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई होगी, चाहे जिस तरीके का जहां भी होगा, चाहे वो हाईकोर्ट के पटल पे हो, गांधी मैदान हो, गर्दनी बाग से हो, चाहे डाक बंगला चौराहा को फिर हमें जाम करना पड़े, या गृह जिला में हमको इसके खिलाफ में, इसके सरकार के खिलाफ में हमको पैदल मार्च करना पड़े, ताकि हम पटना की धरती तक हम पैदल मार्च करके सरकार और सिस्टम तक हम इस आवाज को पहुंचाना चाहेंगे। अभिषेक जी सवाल रखिए। अभिषेक बंटी जी, अंतिम सवाल है आपसे। एसटीईटी 23 लेने की बात हो रही थी, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सरकार, अभी मैंने बोला, सरकार कहीं ना कहीं जब इस तरह की बात वो करती है तो कहीं ना कहीं बहाली को डिले करना चाहती है। आनंद किशोर जी के बारे में मैंने जिस तरह से बोला, आनंद किशोर जी को कहीं ना कहीं ऊपर से ऑर्डर आया है और ये बात हमको पता चला कि कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लेने के लिए जो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाई हुई है
वो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के ऊपर में जो प्रेशर बना है वो कहीं न कहीं माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से ही प्रेशर बना है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की तरफ से प्रेशर बना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर एस्टेट 23 लेने की वो बात कर रहे हैं तो एस्टेट 23 लेने से हमको कोई एतराज नहीं है, आप लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। 7वां चरण का अगर आप नोटिफिकेशन जारी नहीं करते और एस्टेट 23 लेते हैं तो बेरोजगारों का जो आप फौज जमा कर रहे हैं, इस बेरोजगारों के फौज में आप अपने आप को समझ लीजिए कि आपके सत्ता के साथ फिर क्या होगा। सत्ता में जब 24 और 25 में जब इलेक्शन होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे वोट के माध्यम से और कहीं न कहीं अपनी भूमिका के माध्यम से। और हमको राजनीतिक के साथ अगर आप जोड़ के देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यही पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म से हम हुंकार भरेंगे और मैं आपको बता दूं एनबीसी 24 के माध्यम से ही हम सरकार और सिस्टम तक हम सचेत करेंगे कि अगर इस बहाली को अगर आप 25 दिसंबर तक डेडलाइन में 7वां चरण नहीं खोलेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसे 23 जो लेने के लिए प्लान अगर आनंद किशोर जी के माध्यम से कर रहे हैं तो इस प्लान के मंसूबा में हम लोग कहीं न कहीं एचएट 19 हो, सीटेट हो, बीटेट हो, साथी कहीं न कहीं हम साथ नहीं देंगे और हम इस सरकार को घेरने में, सरकार को जवाब देने में और सरकार को हर प्लेटफॉर्म में हर तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग इनका चरित्र और चाल को उजागर करेंगे। जी अभिषेक भाई। देखिए हमारे साथ बंटी थे, एसटीटी के अभ्यर्थी है। बंटी की तमाम बातें आपने सुनी है। बंटी का यह साफ कहना है कि एसटीटी 23 लेने से पहले 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए विभाग की तरफ से, तो वहीं लगातार प्रेशर इसलिए बन रहा है क्योंकि देखा जाए तो कई अभ्यर्थी जो है परेशान है, अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है, तो वहीं अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं। तमाम एसटीटी 19 के अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं और बंटी ने यह साफ कहा है कि अगर 25 तारीख तक कुछ भी नहीं होता है बहाली को लेकर तो उग्र आंदोलन पटना की सड़कों पे होगा। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे बंटी आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।